बाइकें तो मैंने बहुत चलाई। इससे पहले मैंने यामा की एक FZ-S चलाई थी और ये है यामा की FZ-X। और मैंने हीरो की स्प्लेंडर भी चलाई है। हीरो की ही एक प्लेजर स्कूटी आती है, मैंने वो भी चलाई है। बट मैंने सभी चीज़ों में एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको एक बेस्ट माइलेज चाहिए और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट जोगेंद्र प्रजापति। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपके पास भी यामा की FZ-X है और उसके माइलेज को लेकर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है या माइलेज उसे ठीक नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो मैं राइड करता हूँ अपनी यामा की FZ-X है। जैसा कि आपने देखा कि हमने राइड की थी तो उस पीछे मुझे इतने 47.7 के आसपास माइलेज दिया था हाईवे पर। और वो उसका रीज़न ये कि था कि जो है अपनी बाइक का मेंटेनेंस। सबसे पहले बात करता हूँ कि जो अपने चैन आती है ना, जो चैन सेट है पूरा, इसको आप क्लीन रखिए हमेशा। अगर आपके पास चैन ल्यूब, चैन क्लीनर नहीं है तो आप डीजल से भी बड़े अच्छे से साफ़ कर सकते हो, बहुत ही क्लीन हो जाती है। उसके बाद आप हल्का सा इसमें एक जो मोबिल आता है वो आप लगा सकते हो या चैन ल्यूब आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो ये होगी चैन क्लीनर को लेकर, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ये, अगर ये ज़्यादा आवाज़ करती है, लूज हो जाती है या ज़्यादा टाइट हो जाती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है आपके इंजन पर। एंड अब मैं बात करूँ इसके एक्सेसरीज के बारे में। अगर आप इसमें ज़्यादा एक्सेसरीज लगवा लेते हो अपनी यामा की किसी बाइक में या अदर किसी भी बाइक में, अगर आप हैवी एक्सेसरी लगवाते हो तो ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि जब उसका वेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंजन पे भी थोड़ा असर पड़ेगा। तो मैंने इसमें इतनी भारी तो कुछ नहीं लगवा रखा है, बट इसमें मैंने एक क्रैश गार्ड है जो मैंने लगवा रखा है। इससे आप ये मान लीजिए कि अगर इसके साथ भी वो जो क्रैश गार्ड आता है वो भी थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये जो थोड़ी बड़ा है, लेकिन इससे हमारी गाड़ी के परफॉर्मेंस को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ना ही माइलेज पर। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 4 स्लाइडर देखने को मिल जाते हैं, टू साइड, तो ये आपके लॉन्ग टूर पे भी काम आएगा। और अगली एक्सेसरीज में बात करूँ तो मैंने इतनी भारी कुछ नहीं लगा रखा है। एक इसमें जो है ये अपनी विंडशील्ड है, विंड स्क्रीन बोल लीजिए, थोड़ी सी एयर को रोकती है जब आप मोटर ब्लॉक बनाते हो। एंड अब मैं बात करूँ टायर प्रेशर के बारे में। टायर प्रेशर आप अच्छे से रखिए, अच्छे से मेंटेन करिए। अगर टायर प्रेशर भी आपके बाइक में कम रहता है तो उससे भी आपके इंजन के परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर पड़ता है, माइलेज पे थोड़ा फर्क पड़ता है। मेरा जब इसमें पुराना टायर था जिसमें मैंने टायर चेंज कराया था, MRF का टायर था, काफ़ी ज़्यादा घिस चुका था। उस चीज़ में क्या हो रहा था कि माइलेज पे असर पड़ रहा था, क्योंकि एयर प्रेशर इतना बहुत ज़्यादा कम रख रहा था, क्योंकि टायर में छोटे छोटे बबल्स निकल चुके थे, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम रखना पड़ रहा था, तो माइलेज पे असर पड़ रहा था। अगले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा एग्जॉस्ट का। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अपनी बाइकों में एग्जॉस्ट चेंज करा देते हैं, जो साइलेंसर आता है इसको चेंज करवा के आप बहुत ज़्यादा लाउड वाला लगवा लेते हो या बहुत मतलब बल्कि सा लगवा लेते हो, बट उस चीज़ से भी आपके माइलेज से फ़र्क पड़ जाता है। मेरा जो एग्जॉस्ट है इस बाइक में वो बढ़िया है, ओरिजिनल है, स्टॉक वाला है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत अभी देखने को नहीं मिली है। साउंड क्वालिटी अभी तक वैसी है। अगली बात करूँ मैं तो व्हील कवर काफ़ी लोग लगवा लेते हैं। जैसे कि आप अगर तेज़ गाड़ी चलाते हो या फास्ट गाड़ी चलाते हो तो एयर का जो प्रेशर होता है ना, गाड़ी के पहिए को ना ढकेलने की कोशिश करता है एक साइड में। जब भी आप कहीं टर्न लेते हो स्पीड में या कहीं थोड़ी सी भी आपने हैंडलिंग राइट साइड या लेफ्ट साइड की है, तो उस बीच में क्या आता है कि गाड़ी का बैलेंस है ना बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और एक चीज़ और, जब आप जैसे लॉन्ग टूरिंग करते हो तो कहीं कहीं आपको पानी वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि आप वाटर क्रॉसिंग करते हो, उस बीच में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप व्हील कवर ना लगवाएं, क्योंकि ये जो व्हील कवर जो एलॉय होते हैं या व्हील होते हैं, ठीक है, ये ओपन एयर होते हैं, उनमें जो है एयर आराम से इजीली पास हो जाती है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है। और व्हील कवर लगवाने का डिसएडवांटेज ये भी है कि जब आप गाड़ी राइड करते हो तो जब गाड़ी आप चलाते हो ना तो हैंडलिंग क्या बबलिंग करने लगता है। काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है, देखा है, और तो मतलब उनका बोलना रहता है कि जब तेज स्पीड हम गाड़ी चलाते हैं या क्रूज कंट्रोल जिनकी बाइकों में लगा रहता है तो हैंडल में वाइब्रेशन या बबलिंग करने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी का क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हादसा आपके साथ हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्रैश हो जाए। तो उस बीच में भी आपको डिसएडवांटेज जो है व्हील कवर का देखने को मिलेगा। लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई अगर आप एक लंबी बाइक को चलाना चाहते हैं और आप बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो या माइलेज अच्छा लेना चाहते हो अपनी गाड़ी से, तो ये चीज़ मत करवाइए। और अगला मैं पॉइंट की बात करूँ, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो ये है कि अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस एंड टाइम टू टाइम सर्विस। तो मैं क्या हूँ कि जब जैसा मैं मोबिल पड़वाता हूँ, मोटुल का 7100 का यानी 7100 का जो 10W40 का मोबिल आता है, इंजन ऑयल आता है, उसको मैं यूज़ करता हूँ लगभग 3 से 4000 किलोमीटर के आसपास। अगर मैं सिटी में राइड कर रहा हूँ तो मैं 3500-4000 किलोमीटर पर करवा लेता हूँ चेंज। नहीं तो मैं जैसे लॉन्ग राइड पे मैं गया था तो अब मुझे इस टाइम पे थोड़ा जल्दी उसका चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताया आपको गाड़ी के माइलेज को लेकर। आपके पास ही किसी भी तरह की गाड़ी है, अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो ये पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते हो, ये जो ट्रिक है वो फॉलो कर सकते हो, तभी आप अपनी गाड़ी से अच्छा माइलेज ले सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कुछ इससे रिलेटेड और भी कोई आपके मन में डाउट है तो मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अपनी जो यामा FZ-X है ये बहुत लंबी जाने वाली है फिलहाल, और ऐसे ही जिस हिसाब से हम इसको चल रहे हैं लेकर और जितना ये हमें माइलेज निकाल के दे रही है ऑन हाईवे पर, तो उस हिसाब से हमारी बढ़िया चल रही है, क्योंकि हम इसे टाइम टू टाइम सर्विस ही देते हैं और इसका
ख्याल रखते हैं काफ़ी अच्छा, इसलिए हमारा ख्याल रखती है माइलेज के हिसाब से। चलिए मिलते हैं जल्दी नए एक अपडेट के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नई राइड के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, बाय बाय, सेफ राइडिंग, गियर हेल्मेट।